नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं। आज हम फ्रैक्शन को शुरू कर रहे हैं, यानी भिन्न को शुरू कर रहे हैं। आज भिन्न के बारे में हम जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कब किसको कौन सा भिन्न कहते हैं। तो आइए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। आप देख रहे हैं मैंने एक ग्राफ को बना रखा है। तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि जब भी हम किसी भिन्न को लिख रहे होते हैं तो भिन्न को ऊपर जो लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो नीचे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। तो आप पहले नंबर पे तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये बीच में लाइन होती है इसी को कहा जाता है क्या? फ्रैक्शन बार। फ्रैक्शन बार। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भिन्न हम लिखेंगे, कोई भिन्न लिखेंगे तो भिन्न में एक भाग होगा अंश और उसका एक भाग होगा हर यानी न्यूमरेटर, और ये हो गया इसका डिनोमिनेटर। ठीक है। और ये जो बीच की लाइन है वो फ्रैक्शन बार है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो हम सारे के सारे डेफिनेशन को अंश और हर के माध्यम से ही देंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि भिन्न कुल कितने प्रकार की होती है। देखिए, भिन्न होती है एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, और चौथा है मिश्रित भिन्न यानी कम्प्लेक्स फ्रैक्शन, और पांचवा है व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और छठवां है वितत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे। तो आप अपने कॉपी पर जल्दी जल्दी समझते हुए चलिएगा। मैं यहीं से एक एक उठा करके समझाना शुरू करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, उचित भिन्न का। उचित भिन्न क्या है उसे आप थोड़ा सा समझिएगा। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो अंश होता है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होना चाहिए। जो अंश होता है वो हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3/4, 1/2, 1/3 इस प्रकार से लिखी गई भिन्न को हम कौन सा भिन्न कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। समझ में आ गया? तब आया कि अगर उचित भिन्न को हम लिखें तो उचित भिन्न 4 प्रकार की होगी। यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? तो आइए हम जानें अब एक एक के बारे में। इसमें ध्यान से देखते रहिएगा, मैं यहीं पे समझाता चलूँगा। अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो यूनिट फ्रैक्शन है जिसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। देखो, यूनिट फ्रैक्शन क्या है? इसका अंश 1 होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए। यानी ऐसे उचित भिन्न, ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश 1 है वो कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/3, 1/9, 1/11 इत्यादि। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ दोनों बात के पालन हो रहा है कि अंश हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, और उसमें हम देख रहे हैं सभी का जो अंश है वो कितना है? 1 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट कौन सा हुआ? यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आते हैं इस पे। हमारा यूनिट फ्रैक्शन यहाँ से हो गया। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन का।
देखिए अब बात कर लिया जाए लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन देखिए, लाइक फ्रिक्शन वो प्रॉपर फ्रिक्शन है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर समान हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो। जैसे 3/4, 1/4 ये ले सकते हैं ना। चलो 1/4 हो गया, अब 2/4 लेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि जिसका डिनोमिनेटर क्या है, समान है, वो लाइक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब आप यहाँ भी देखो, जो इसका नोमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। देखो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रिक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रिक्शन में हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर समान दिख रहा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन हुआ, लाइक फ्रिक्शन हुआ। अब आइए हम बात करते हैं अनलाइक का। अब अनलाइक फ्रिक्शन क्या होगा उसे देखिएगा। अनलाइक फ्रिक्शन जिसका हर असमान हो, जिसका हर क्या हो, असमान हो, वो अनलाइक फ्रिक्शन होगा। जैसे 2/5, 3/4, 7/9 इत्यादि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रिक्शन है, और प्रॉपर फ्रिक्शन में ऐसा फ्रिक्शन है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या है वो अलग अलग है, तो ये कहलाएगा क्या, अनलाइक फ्रिक्शन। अब इसके बाद जो हमारा चौथा केस आता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसे हम कहते हैं सरल भिन्न, सामान्य भिन्न या सिंपल फ्रिक्शन। तो देखिए सिंपल फ्रिक्शन हमारा क्या होता है उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर अंश ये तो होगा ही नोमिनेटर, यहाँ पर हर डिनोमिनेटर, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए और ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन प्राइम नंबर से बना है, यानी जिसका नोमिनेटर भी प्राइम हो, जिसका डिनोमिनेटर भी प्राइम हो, ऐसे हम फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, सिंपल फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के रूप में उठा लें, 2/3, 5/7, 7/11, 13/17 इत्यादि। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रिक्शन है, और प्रॉपर फ्रिक्शन में हम ऐसे फ्रिक्शन को देख रहे हैं जिसका नोमिनेटर भी प्राइम नंबर है और डिनोमिनेटर भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए इसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिंपल फ्रिक्शन। तो एक बार आप प्रॉपर फ्रिक्शन पर फिर से ध्यान दीजिए, जिसका अंश 1 हो। दूसरा लाइक फ्रिक्शन में क्या होता है भाई, जिसका डिनोमिनेटर समान हो। अनलाइक फ्रिक्शन जिसका डिनोमिनेटर समान न हो। और सिंपल फ्रिक्शन का मतलब होता है जिसका नोमिनेटर भी प्राइम नंबर हो और डिनोमिनेटर भी प्राइम नंबर हो। अब हम आते हैं अनुचित भिन्न पर। अब देखिएगा अनुचित भिन्न क्या है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है, उसे ध्यान से सुनो। देखो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन ये होता है कि जिसका अंश बड़ा हो किससे, हर से। इसे हम अशुद्ध भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न भी कहते हैं, इम्प्राइम फ्रिक्शन भी कहते हैं। जैसे 7/5, जैसे 11/3, जैसे 9/4। ये जो फ्रिक्शन होता है ये अंश और हर की वजह से इसे भिन्न कहा जाएगा, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं होता, क्योंकि भिन्न उचित तभी होगा जब अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। बात समझ में आ गई। तब आप देखेंगे कि इस तरह से लिखना इसे दोषपूर्ण माना जाता है।
तब हम क्या करेंगे, इसे हम उचित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हुए अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 1 सही 2/5 यानी 1 होल नंबर 2/5। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 3 सही 2/3, यहाँ हम लिखेंगे 2 सही 1/4। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि जो ये 1 है, 3 है, 2 है, ये पूर्णांक है, इंटीजर है, और ये इंटीजर इनके साथ गुणा नहीं कर रहा। ये भिन्न का स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये इनके साथ ऐड हुआ है, यानी यूं कहें 1 धन 2/5 यानी 1 + 2/5 है यहाँ है देखो 3 + 2/3 है यहाँ, और यहाँ है 2 + 1/4 है। अब मैं बात करता हूँ तो आपको समझ में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं इसी में समझा देता हूँ मिश्र भिन्न को, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात यहाँ करूँ तो इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो पूर्णांक है, इंटीजर है, और दूसरा देखो ये क्या है बोलो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी अब आप यहाँ से कह सकते हो कि ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। अब आप देख रहे हो कि जब भी हम इस रूप में किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये दो चीज़ को मिलाकर यानी मिश्रित करके, मिक्स करके ये बनाया गया है। अर्थात यही स्वरूप कहलाता है क्या? मिश्र भिन्न। यानी मिश्र भिन्न में क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, दोनों को क्या किया जा रहा होगा, जोड़ा जा रहा होगा। अब मिश्र भिन्न में जैसे आप लिखते हैं 2 सही 1/7, देखिए ये आपका पूर्णांक हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये 2 गुणे 1/7 नहीं है, इसे हम 2 + 1/7 यानी 2 + 1/7 का रूप देते हैं। तो इसे हम बोलो क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? आइए आगे बढ़ते हैं आपको लेकर, और अब हम पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, अब थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, भाई हमने तो आपको ये भी बताया है ना कि भिन्न अगर फ्रैक्शन आ गया तो इसमें निश्चित है कि ये अंश होगा और इसमें एक हर होगा। ये तो तय हो गई कि एक अंश होगा और एक हर होगा। अब अंतर ये होता है कि इसमें जो अंश है वह भी एक भिन्न होगा, वो भी बोलो क्या होगा, एक भिन्न होगा, और हर भी क्या होगा बोलो, एक भिन्न होगा। यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, ऐसे भिन्न को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे 2/3/1/4। अब आप देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन, यहाँ पर भी फ्रैक्शन, यानी नोमिनेटर भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन, ये कहलाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अलग चीज़ है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व हो करके हो जाता है 2/3 4/1 यानी 8/3। जरा बताओ ये कौन सा भिन्न है? तो देखेंगे आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो आपने समझा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब हम आते हैं व्युत्क्रम फ्रैक्शन। देखिए क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए कि कोई एक फ्रैक्शन है A/B, ये है, अंश A है और हर B है। अब हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें, यानी 1/A/B लिख दें, यानी इस पूरे को 1/, कर दें। अब ये सॉल्व होकर बोलो क्या आ जाएगा, B/A आ जाएगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि भिन्न का अंश हर बन गया और जो हर था वो क्या बन गया, अंश बन गया। तो हम ये कहेंगे कि A/B का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, B/A होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका है व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब चलिए मैं बात आगे कर लूँ इस पे। जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ
3/4 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 4/3, जिसे हम किस रूप में लिखेंगे 1/3 के रूप में। बात क्लियर हुआ। आइए अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन पे। ये बहुत ही अच्छा है। कॉन्टिन्यू रेशियो भी हम पढ़ते हैं, आगे चलकर वितत अनुपात भी पढ़ते हैं। देखिए, जब भी कभी फ्रैक्शन का प्रदर्शन श्रेणीगत हो, श्रेणी के रूप में हो, लगातार हो, उन्हीं फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। जैसे देखो कैसे होगा, इसका स्वरूप देखो आता है, वितत भिन्न। जिससे मान लीजिए मैंने लिखा 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। इस तरह से जो भिन्न का प्रदर्शन होता है, यानी एक श्रेणी के रूप में लगातार चलाया जाता है, तो इस प्रकार की के रूप में जो प्रदर्शित फ्रैक्शन होता है, जो इस तरह से लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने ये समझा कि भिन्न कुल कितने प्रकार की होती है और किस भिन्न को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं और कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अब आज तो हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा कि कुल कितने प्रकार की भिन्न होती है और कब किसको हम किस रूप में लिखते हैं। और अब हमारे अगले वीडियो में इसी भिन्न से शुरुआत होगा। भिन्न के आरोही और अवरोही क्रम को निकालने का बहुत ही यूनिक तरीका हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।